तो स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग जर्नल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 84। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 पेज नंबर 84। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ईयर क्या, यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मेट क्या है देख लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ पे एल एफ आएगा। एल एफ का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म है लेजर फोलियो, मतलब क्या होता है बाद में समझा दूंगा। डेबिट अमाउंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब देखो किसकी बुक में काम करना है हमें, आनंद जनरल मर्चेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट्स। ठीक है, ईयर क्या है 2019 अप्रैल। पहला ट्रांजेक्शन क्या है, आनंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। देखो, जर्नल करने के पहले हमें क्या पता होना चाहिए, गोल्डन रूल हमें पता होना चाहिए, और गोल्डन रूल के साथ साथ हमें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स भी आना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहले ट्रांजेक्शन में, पहली तारीख के ट्रांजेक्शन में बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैसे, कैश से। तो एक तो कैश अकाउंट आएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ रूल। क्योंकि देखो ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन है ना, यहाँ पे ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं, तो प्रॉपर रूल वगैरह अप्लाई करके क्या करेंगे, करेंगे। तो एक तो कैश आएगा, दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा, कैपिटल। ठीक है, कैश रियल अकाउंट है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस। देखो बिजनेस ट्रांजेक्शन जब भी करते हो आप, तो खुद को क्या समझना है, बिजनेस समझना है। ठीक है, मालिक नहीं समझना है। तो कैश बिजनेस में आ रहा है, तो कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, कम्स इन, और डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो कैश आ रहा है, कम्स इन मतलब क्या होगा, डेबिट। कैपिटल जो है पर्सनल है, मालिक को ही कैपिटल बोलते हैं जब वो पैसा देता है। जब बिजनेस से पैसा लेगा तो मालिक को ड्राइंग बोलेंगे। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, गिवर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो मालिक यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है ना, बिजनेस को पैसा दे रहा है, तो क्या हो गया, वो गिवर हो गया। ठीक है, और गिवर ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हमें मिल गया डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डेबिट किसको करना है, कैश अकाउंट को, क्रेडिट किसको करना है, कैपिटल को। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, थोड़ा सा आगे लिखना है इसको, टू को, टू कैपिटल अकाउंट। कितने से स्टार्ट किया बिजनेस को, 60,000 से। तो यहाँ पे क्या आएगा, 60,000, 60,000। ठीक है, अमाउंट में। फिर नरेशन क्या लिखोगे, देखो ब्रैकेट में जो लिखते हैं इसको नरेशन बोलते हैं, बीइंग से स्टार्ट करते हैं। जो आपको ट्रांजेक्शन में दिया है वही उठा के लिख देने का, इसका स्ट्रेस लेने का नहीं। ठीक है, तो क्या लिखा वहाँ पे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। यहाँ पे भी लिख दो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, हो गया, ये ट्रांजेक्शन हो गया, एंट्री हो गई। देखो क्वेश्चन में जो दिया था वो ट्रांजेक्शन था, हम लोग ने यहाँ पे रूल को अप्लाई किया, और रूल को अप्लाई करने के बाद जो एंट्री मारते हैं उसे क्या जो जर्नल में एंट्री मारते हैं इसे एंट्री बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो अभी अगला जो ट्रांजेक्शन है वो 5 तारीख को है। तो 5 तारीख को क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। गुड्स क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो देखो जब भी गुड्स परचेज करेंगे ना, तो आप परचेज अकाउंट इफेक्ट में लाओगे, कौन सा अकाउंट लाओगे, परचेज। और गुड्स के अलावा कोई और चीज़ अगर परचेज करेंगे तो उसका नाम आएगा, जैसे अगर फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे, लेकिन गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, किसके पास से परचेज किया वो नहीं दिया है, तो हमने कैश में खरीदा, तो एक तो कैश अकाउंट आएगा। परचेज नॉमिनल है। ठीक है, और ये एक्सपेंस है। कैसे हमने पहचाना कि ये एक्सपेंस है, क्योंकि परचेज जब करोगे तो पैसा आपका जाएगा, पैसा जाता है तो एक्सपेंस होता है, जिसकी वजह से पैसा आता है उसको इनकम बोलते हैं। तो एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, और पैसा जा रहा है, जब खरीदोगे तो पैसा जाएगा, जाएगा यानी गोज आउट, गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट। रूल क्या है, क्रेडिट और गोज आउट। ठीक है, तो अपने को डेबिट और क्रेडिट मिल गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने का माल परचेज किया था, 30,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000, 30,000। ठीक है, नेक्स्ट नरेशन क्या होगा, बीइंग
गुड्स परचेज। ठीक है, हो गया, सेकंड ट्रांजेक्शन भी हमने सॉल्व कर दिया। अब थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स 10,000 टू सुरेश। देखो 7 तारीख को हमने माल किसको बेचा है, हमने सेल किया, गुड्स सेल किया तो सेल्स अकाउंट आएगा। देखो गुड्स के टाइम पे याद रखो, गुड्स जब परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट आएगा, गुड्स जब सेल करोगे तो सेल्स अकाउंट आएगा। गुड्स के अलावा कुछ भी परचेज या सेल करोगे तो उस चीज़ का नाम आएगा, जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर। कंप्यूटर अगर बेचा तो क्या यहाँ पे आएगा, कंप्यूटर अकाउंट आएगा, परचेज की जगह पे कंप्यूटर अकाउंट। कंप्यूटर का सेल किया तो सेल्स की जगह पे कंप्यूटर आएगा, लेकिन गुड्स अगर है तो परचेज और सेल्स अकाउंट आएगा, ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल्स, और किसको हमें माल बेचा, सुरेश को बेचा। वहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं कि सुरेश ने हमें पैसे दिए, यानी ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधारी का। सेल्स नॉमिनल है, जैसे परचेज एक्सपेंस है वैसे ही सेल्स क्या होता है, इनकम होता है। ठीक है, और इनकम ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट, क्योंकि रूल क्या बोलता है नॉमिनल का, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सुरेश पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, और सुरेश को हमने माल बेचा तो सुरेश ने माल लिया, लेने वाला कौन होता है, रिसीवर। रिसीवर क्या होगा, डेबिट। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, तो सुरेश को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 7 तारीख को क्या एंट्री बनेगी, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना, 10,000, 10,000। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुरेश ऑन क्रेडिट। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अगला डेट है 10 तारीख। ठीक है, परचेस फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट 30,000। देखो 10 तारीख को हमने क्या परचेज किया, गुड्स परचेज किया, क्या नहीं, फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आएगा। गुड्स होता तो परचेज अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, तो फर्नीचर आएगा, और दूसरा कौन आएगा, मिस्टर गोविंद। ठीक है, क्यों मिस्टर गोविंद आया, क्योंकि हमने इसे उधारी पे खरीदा है। ठीक है, फर्नीचर जो है रियल अकाउंट है, हम परचेज कर रहे हैं। जब भी देखो कोई चीज़ आप खरीदोगे तो आपके पास वो आएगा। आएगा मतलब क्या होगा, कम सिन, है ना। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, कम सिन और गोज आउट होता है ना रियल अकाउंट में। तो कम सिन क्या होगा, डेबिट होगा। और मिस्टर गोविंद जो है पर्सनल अकाउंट है, और मिस्टर गोविंद क्या कर रहा है, इसको हमें बाद में पैसे चुकाने होंगे, वो हमें फर्नीचर दे रहा है, यानी क्या हो गया, गिवर। तो गिवर क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, तो हमें मिल गया डेबिट और क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गोविंद अकाउंट। ठीक है, कितने का फर्नीचर खरीदा था, 30,000, 30,000। ठीक है, बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है, चलो अगली डेट क्या है, 15 तारीख। 15 तारीख को क्या ट्रांजेक्शन है, पेड फॉर रेंट 3,000 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड। ठीक है, देखो 15 तारीख को हम क्या पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, तो एक तो रेंट अकाउंट आएगा। ठीक है, दूसरा क्या, हम कैसे पे कर रहे हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हैं क्या, नहीं, डेबिट कार्ड से। डेबिट कार्ड आ गया तो क्या हो गया, बैंक हो गया। रेंट जो है नॉमिनल है, क्योंकि रेंट की वजह से पैसा जा रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से पैसा जाता है वो एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक, रेंट हमने पे किया है, बैंक ने पे किया, बैंक ने पे किया, तो बैंक क्या हो गया, गिवर हो गया। ठीक है, गिवर क्या होता है, क्रेडिट, बैंक के थ्रू हमने पेमेंट किया ना। तो यहाँ पे अब रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट किया है, 3,000, 3,000। ठीक है, नरेशन क्या आएगा, बीइंग रेंट पेड। ठीक है, शॉर्टकट में लिख देगा। ओके, अगली डेट को क्या ट्रांजेक्शन है, 21। 21 को क्या हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट 70,000। देखो क्या परचेज किया, गुड्स, गुड्स परचेज, देखो फर्नीचर परचेज किया था तो फर्नीचर लिखा, गुड्स परचेज किया तो क्या लिखने का, परचेज अकाउंट लिखने का। ठीक है, तो एक तो परचेज आएगा, दूसरा क्या आएगा, उर्मिला आएगी। ठीक है, क्योंकि उर्मिला से हमने कैसे खरीदा, उधारी पे खरीदा माल। तो परचेज नॉमिनल है, एक्सपेंस है, डेबिट होगा, हमने पहले भी कर लिया, देखो यहाँ पे।
परचेज नॉमिनल है, एक्सपेंस है, डेबिट है ना। फिर उर्मिला पर्सनल अकाउंट है, उर्मिला से हमने माल खरीदा तो उर्मिला क्या माल दे रही है, माल देने वाला क्या होता है गिवर, गिवर क्या होगा क्रेडिट होगा। ठीक है, तो हमें मिल गया डेबिट और क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू टू उर्मिला अकाउंट। ठीक है, 70,000, 70,000 being goods purchased on क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया। आई होप आप लोगों को समझा होगा अभी तक। ठीक है, चलो अगली डेट, अगला ट्रांजेक्शन क्या है। अगली डेट क्या है पहले तो 27। ठीक है, तो 27 को क्या है, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट 1,000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, देखो आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट में क्या जाएगा पैसा, तो कैश आएगा। दूसरा, यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट को आप पेमेंट कर तो रहे हो, लेकिन काय का है, ट्रांसपोर्ट का पैसा है, तो ट्रांसपोर्ट जो होता है ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। ठीक है, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, आप पे कर रहे हो यानी पैसा गोज आउट, और गोज आउट क्या होता है क्रेडिट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में या तो इनकम होगा या तो एक्सपेंस होगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे, पैसा जा रहा है तो एक्सपेंस होगा, पैसा आ रहा है ना, पैसा जा रहा है ना, पैसा आएगा तो क्या हो जाएगा इनकम हो जाएगा, और पैसा जा रहा है तो क्या हो जाएगा एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या होगी, सिंपल है एकदम। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, आप लोग फुल फॉर्म लिख लेना, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना पेमेंट किया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, 1,000, 1,000। ठीक है, इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पेड। ठीक है, ओके। अगला ट्रांजेक्शन क्या है अभी, पेड टू उर्मिला 20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको समझना होगा। 30 तारीख किसको पेमेंट किया, उर्मिला को, लेकिन किसके बोलने पे, शर्मिला। तो यहाँ पे जो अकाउंट अफेक्ट होगा वो शर्मिला का होगा, शर्मिला अगर नहीं बोली होती तो हम उर्मिला को पैसा नहीं देते। तो एक तो शर्मिला अकाउंट आएगा, दूसरा क्या आएगा, कैश अकाउंट आएगा। कैश रियल है, अपन पे कर रहे हैं यानी ये जाएगा, तो गोज आउट क्या होगा क्रेडिट होगा। ठीक है, शर्मिला को हमने पेमेंट दिया, देखो भले ही किसके हाथ में पैसा दिया, उर्मिला के हाथ में, लेकिन किसके बोलने पे, शर्मिला, तो हम तो शर्मिला को याद रखेंगे ना, उर्मिला को नहीं याद रखेंगे। ठीक है, तो शर्मिला जो है वो पर्सनल अकाउंट है, और इसको हम पैसे दे रहे हैं यानी ये क्या होगी, ये रिसीवर। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, रिसीवर होता है, रिसीवर क्या होगा डेबिटर। ठीक है, शर्मिला अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, रिसीवर being paid to Urmila on behalf of शर्मिला। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, हमें टोटल लेना है। ठीक है, आपका डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चलो कर लेते हैं, 60,000, 30,000, 90, 1 लाख, 1,30,000, 1,30,000, 1,70,000 और 1,74,000, 1,74,000, और ये 20,000 कितना आएगा, 1,94,000। तो 1,94,000 ये का हो गया, 1,94,000। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझा होगा, समझा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है।